ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। I think I didn't bring it. I'll lie on. Oh shit. नुकसान ही नुकसान। ये तो टूट गया। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद फिग्मा। भाई फिग्मा एक अब तो खैर बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। इट्स काइंड ऑफ टूल जिसको मैनली बनाया गया है UI UX के लिए। अब इसने बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। नाउ यू कैन क्रिएट डिज़ाइन, यू कैन क्रिएट अ बोर्ड, मीन टीम जहाँ पे रिसर्च करती है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेजेंटेशंस, ठीक है। नाउ यू कैन से गुड बाय टू एडोब पावर पॉइंट या कैनवा। कैनवा ही बहुत अच्छा है, नो डाउट। एंड अब न्यू चीज आई है कि यू कैन क्रिएट योर ऑल ब्रांड एसेट्स इन अ फिंगरप्रिंट, फिंगर टैप, सॉरी फिंगर कीबोर्ड, नो फिंगर क्लिक से। तो ये बेसिकली इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है। और ये पता नहीं कब आया था, मुझे याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए इसको, या 5 साल 4 साल हो गए इसको। और बहुत कम टाइम में इसने बहुत तरक्की की। उसकी वजह ये थी कि ये दिन ब दिन खुद को चेंज और अपग्रेड करता गया। एक टाइम पे था एडोब XD, एडोब XD की बहुत बड़ी मार्केट थी। उन्होंने बहुत हल्का लिया चीज़ों को, अपग्रेड नहीं किया खुद को, एंड देयर मार्केट जस्ट गेट क्रॉस्ड। उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि एडोब फिग्मा को एक्वायर कर रहे हैं $20 बिलियन में, बट उनकी बातचीत नहीं बनी। 1 साल तक वो डील लटका रहा। तो आखिरकार वो न्यूज़ आ गई कि एडोब एक्वायर नहीं कर रहा। अब सुनने में यह क्या कि एडोब इज आल्सो वर्किंग फॉर एडोब XD, बट अभी तक कोई वो नहीं आया, अपडेट नहीं आया। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसको मेनली बनाया गया है UI UX के लिए, मेनली मीन वेबसाइट्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, इस तरीके से। और मोस्टली इंडस्ट्री इसको इसी काम के लिए इस्तेमाल करती है। बट जब से इसने कुछ नई चीज़ें लॉन्च की है तो आप लोग जो है ना प्रॉपर सोशल मीडिया का काम भी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अभी तो उल्टा उसने ये बस जो है ना लॉन्च कर दिया कल परसों। अब तो लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पोस्ट एंड ऑल स्टफ इस्तेमाल करेंगे और उनके ऊपर भी काम करेंगे। ये इसका बेसिक आप ये समझ लें कि UI है, जैसे आप एंटर होते हैं आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। इट्स प्रीटी सिंपल, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं कि मैं कुछ बताऊं। यहाँ पे आपके सारे आएंगे रिसेंट फाइल्स जो आपने काम किए हैं। यहाँ पे आएंगे शेयर्ड फाइल्स। शेयर्ड फाइल्स मीन आपकी किसी टीम ने, किसी बंदे ने आपको शेयर किया। शेयर प्रोजेक्ट्स, आपने किसको शेयर किया वो यहाँ पे आ रहे होंगे, राइट। अच्छा, ड्राफ्ट है, कुछ काम आपने किए हैं ड्राफ्ट में रखे हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ऑल प्रोजेक्ट्स मतलब जितने भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किए वो सारे यहाँ पे होंगे। अच्छा, फिग्मा क्या करता है, पहले बनाता है प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट के अंदर फिग्मा फाइल क्रिएट करता है। 4 से 5, 6, 7 आपकी मर्जी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टीम प्रोजेक्ट, इसके अंदर में जाऊंगा तो मेरे पास मजीद छोटे छोटे फिग्मा फाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐप है, आप आगे फ्यूचर में उस पर काम कर रहे हो, उसका नाम है BMJ ऐप।
आप क्या करेंगे, पहले एक प्रॉपर बनाएंगे प्रोजेक्ट, बीएमजे प्रोजेक्ट, उसके अंदर फिर आप मल्टीपल रिसर्च, स्प्रिंट, पेपर वायरफ्रेम, इस तरीके से आप मल्टीपल, अगर आप चाहते एक के अंदर हो तो आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल इन्होंने फाइल्स क्रिएट किए हैं, अगर आपने एजुकेटर प्लान कर लिया है तो, अदरवाइज आपको 3 से ज्यादा वो फाइल नहीं देगा। सही है। ये देखो, ये फाइल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और बहुत सारे फाइल्स हैं, लैटिन डेमोज और मॉकअप्स, इमेजरी, केस स्टडीज, सारे। तो आपकी मर्जी, या तो बना दो प्रोजेक्ट्स या तो फाइल बनाओगे तो ये फायदा है फाइल का कि सारी चीजें एक ही जगह रहेंगी। बट फाइल जितनी ज्यादा होती जाती है ना, उतना फिग्मा हैंग करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल इनका आप ये देखें, सिर्फ डिजाइन मटेरियल ऐप के अंदर कितना डेटा है इनका, ठीक है। और लाइटनिंग डेमोस देखें इनके, देखिए इन्होंने हर चीज के लाइटनिंग डेमोस लिए हुए। अब इसमें इतना डेटा कि ये लोड कर रहा है, बहुत लोड करता है, सब समटाइम 5 मिनट ले लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल है। तो आप लोग ये करेंगे कि मेन प्रोजेक्ट आपका, उसके अंदर यार चाबी, दे आर गुड, दे आर सेफ। ओके, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट अब कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर आपको बैक फाइल के अंदर जाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर बच्चे उनको मिल नहीं पाते या वो ध्यान नहीं देते, तो आपको फाइल पे जाना है, तो आप सिंपल यहाँ जाएं, बैक टू फाइल्स। कहाँ जाएंगे आप, अगेन अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे, सिंपल इज दैट। ओके, व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन डिजाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इन डिजाइन, क्रिएट करेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो फाइल क्रिएट हुआ है, ये उसी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो मुझे बात बताओ, सही बताना तुम मेरे, मुझे एक बात, तुम आसिफ वालों के प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो? ये आईडी किसकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से उन्होंने अपना फाइल वो किया होगा। अच्छा अच्छा, उस तरह सही। मैं कहा ये तुम जो है ना पीठ पीछे तुम क्या कर रहे हो? मैं पैसे लिए होंगे यार, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। सो व्हेन यू कम इन ऑल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ना आपकी प्रॉपर आपका नाम आ रहा होता है, इसके बीएमजे टीम, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यू हैव मल्टीपल थिंग्स कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो एसके बीएमजे टीम है ना, ये आपका, आप ये समझे पेरेंट नाम है, पेरेंट नाम। और यहाँ पे आगे अगर आपने एजुकेशन प्लान लिया होगा तो यहाँ पे एजुकेशन प्लान आ रहा होगा, सामने लिखा होगा EDU, कि आपने इस टीम के साथ ये प्लान आपका चल रहा है। तो EDU आना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों ने एजुकेशन प्लान दिया हुआ। अब आप जाएंगे प्रोजेक्ट में, आपसे पूछेगा पहले नाम, आपने लिखा BMJ ऐप, कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे पूछेगा क्या बंदों को आप ऐड करना चाह रहे हैं या बाद में ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बोले बाद में ऐड करना चाहते तो बस क्या कर दें, क्रिएट कर दें प्रोजेक्ट को।
अब BMJ ऐप का जो है ना वो एक टीम क्रिएट हो गया है और उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने स्टार्ट किया डिजाइन। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको नाम दिया लाइक नहीं बल्कि कुछ काम भी मैंने किया, फॉर एग्जांपल अब मेरा तो बैक पे आ गया एक। तो अब मैं क्या हूं कि BMJ ऐप के अंदर जितने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूं तो वो BMJ ऐप के अंदर ही रहेंगे। ये इसलिए किया गया है कि ताकि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सारे फाइल एक जगह रहें। फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप में रिसेंट में आप जाएंगे सारे मिक्स हैं। यहां फिग्मा ने आपको आसानी दे दी है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करें ताकि आपका सारा काम एक जगह रहे। क्लियर है मेरी बात? ये बहुत सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब ये आएंगे कहाँ से? टीम वाले सारे यहाँ से आएंगे। टीम प्रोजेक्ट, BMJ ऐप प्रोजेक्ट, इस तरीके से यहाँ पे आ रहे होंगे सारे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम रियली बेसिक थिंग। अच्छा, ग्रिड भी आ गया है। सर इनको तो आप बाद में देखेंगे आराम से, नई नई चीजें आ रही हैं। अब इसका जो एक UI है, इसका जो तरीक़ाकार है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें सारे टूल आपके पास नीचे यही है, और कोई टूल नहीं है, और कोई टूल नहीं है। ये टूल्स है और ये जगह है आपकी प्रॉपर्टीज का। UI UX में आपने गौर किया होगा, UI जो बनते हैं ना वो बहुत सिंपल बनते हैं। थोड़े बहुत टेक्निक्स होते हैं वो, बट वो होते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, यहां नहीं होते। सही है। सो UI के अंदर ऐसी बात है, इतने टूल्स की और इफेक्ट्स की और ब्लर और ये और वो, इसमें भी ब्लर होता है, ठीक है, बट मोस्टली चीजें यहाँ पे बहुत सिंपल की जाती है, तो इसलिए ज्यादा टूल्स यहाँ पे नहीं दिए गए। सही है। सबसे पहले टूल हमारे पास क्या है? मूव टूल। ये क्या करता है? सबको पता है क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, अब इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे? मूव टूल को इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो बच्चों वाली बात है, सही है। फिर उसके बाद हैंड क्या करेगा? आगे पीछे, बट इसका शॉर्टकट की क्या है? स्पेस को दबा के आप हैंड को कर सकते, स्पेस को दबाए रखना है, छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। या तो आप माउस का ये जो कर्सर है इसको क्लिक करेंगे तो तब भी आ जाएगा। कर्सर को क्लिक करके सिंपल एज दैट। सही है। ओके, उसके बाद आते हैं फ्रेम। फिलहाल हम फ्रेम पे काम करेंगे, स्लाइस वगैरह को छोड़ दे, आगे देखेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास सिंपल है शेप्स, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगोनल, स्टार एंड इमेज इन वीडियो। मीन इमेज इन वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। रेक्टेंगल सिंपल है, लाइन सिंपल है, बट लाइन में एक न्यू चीज यहां पे आई है जो कि बहुत इजी है। पहले आपको याद था कि हम लोग जो है ना एरो के लिए खुद काम करते थे, पेन टूल लेके एरो बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। फिग्मा ने कहा खल्ली वल्ली करो यार, काम को आसान करो। अब इन्होंने पता क्या कर दिया? इन्होंने आपको यहाँ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे एंड पॉइंट में एक एरो चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, एरो भी है, हर किस्म की चीज है यहाँ पे। सो मैंने एरो दे दिया। चेहरों में स्माइल आ रहे हैं, आह क्या बात, सुभान अल्लाह। सही है, क्लियर है। तो ये चीजें अब बहुत सिंपल हो चुकी हैं फिग्मा के अंदर, और आगे और सिंपल होने वाली हैं, आगे और सिंपल होने वाली है। सही है। उसके बाद क्या जनाब? उसके बाद हमारे पास एरो खुद है, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलिप्स है, लेजेंडरी इलिप्स यू कैन क्रिएट हियर। उसके बाद हमारे पास पॉलीगोनल, पॉलीगोनल पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और नीचे आए तो यहाँ पे इसके काउंट आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको कर दें ऐट
ऐड करने के बाद आप इसके थोड़े से रेडियस को चेंज कर दें, सो यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड स्टाइल। और इसके अंदर आप ऑफर ऐड कर सकते हैं, अक्सर ऑफर के लिए इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सही है, 8 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बस। मगर जितने ज़्यादा होंगे वो राउंड ही बनता जाएगा, एंड में राउंड ही बन जाएगा वो। सही है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार है, if you want to create a start। आजकल आपको याद होगा एक बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, स्टैटिक ट्रेंड है, जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टार जैसे ना वो सुई की तरह इस तरह का होता है। ये आजकल बहुत चल रहा है ना, एज अ स्टैटिक। ठीक है, तो आप स्टार के थ्रू ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील नाउ। सही है, उसके बाद इमेज, इफ यू वांट टू ऐड एन इमेज और वीडियो, जस्ट क्लिक इट, गो टू योर कंप्यूटर और लैपटॉप एंड ऐड दिस बाबा जी, एंड ही विल आस्क यू, लाइक इट विल आस्क यू कि कहाँ ड्रॉप करना है इसको। मीन अगर मैं इसको किसी भी वाइड जगह ड्रॉप करूंगा, सो इट विल बी ड्रॉप लाइक दिस। और ये बाबा पता नहीं आम बेच रहे हैं या भ्रम से दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब समझ नहीं आ रही। अगेन इमेज पे जाऊंगा, अगेन मुझसे पूछेगा वेयर यू वांट टू ड्रॉप इट। इस दफा बोलूंगा इस शेप के अंदर, तो क्लिपिंग मास्क हो जाएगी भाई साहब। इतना आसान है क्लिपिंग मास्क यहाँ पे। और अगर इस तरह नहीं करना, प्रॉपर क्लिपिंग मास्क करनी है प्रॉपर, तो यहाँ पे मास्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मैं इसके अंदर मास्क करना चाह रहा हूं, दोनों करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और यहां पर भी है मास्किंग, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, यूज कहा गया, यूज एस मास्क, मास्क करेंगे और पिक्चर को पकड़ के अंदर लेके आएंगे, एंड यू कैन स्मॉल द पिक्चर। हाँ, क्या होता है एक्सजी में? यहाँ पर भी इजीली हो जाता है। मास्किंग का बहुत बड़ा गेम है, अब अभी आगे समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मास्किंग में आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत काम। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस ब्लू के अंदर मुझे कुछ बैकग्राउंड में कुछ ब्लरी इफेक्ट देना है, ब्लरी इफेक्ट, इसके स्प्लैश इफेक्ट और स्प्लैश इफेक्ट ऐसा आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट किया था, बट आई हैव टू स्टॉप दिस। आप जाएंगे सर्कल के ऊपर और बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है, और इसको मैं कलर दूंगा तकरीबन मे बी लाइक दिस, थोड़ा सा डार्क। सही है, और अब आपको ये इफेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? नीचे बिल्कुल इफेक्ट्स में जाएं, इसको कर दे लेयर ब्लर। अबे और भी चीज़ें ऐड कर दी इन्होंने, टेक्सचर, नॉइज, वाह भाई। क्या कर दें? लेयर ब्लर कर दें, और ब्लर को क्या कर दें? बढ़ा दें, 200 कर दें। कौन से ब्लर से? तो वही तो किया है। अच्छा, डायरी ब्लर है, अच्छा अच्छा, चलो सही है, सही है भाई। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 150। मतलब मसला क्या है? मसला ये है भाई साहब, ये अभी भी जा तो रहा है मगर ये बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है?
बाहर निकल रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको चिपकाना है, बाहर ना जाए, सर्कल के हुदूद में रहे। यहां पे आती है मास्किंग का काम, मगर यहां पे एक प्रॉब्लम है। मास्किंग करते वक्त आप एक दफा ट्राई करें कि अपना इस जो सर्कल है इसको एक दफा कॉपी कर ले नीचे। वाई आपको बताता हूं। जब मैं इन तीनों को मास्क करूंगा ना, तो मेरा जो पेरेंट जो था, पेरेंट वो गायब हो जाता है। पहले ऐसे नहीं था, अभी न्यू में उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब यहां पे देखिए ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये एक मास्क ग्रुप है जहां पे आपने तीन चीजों को मास्क किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहां पे जाके कंट्रोल वी कर दूंगा, सही है, और इसके नीचे कर दूंगा। अब मेरे सर्कल बाहर नहीं है, अंदर ही है। इस तरीके से यू कैन, अभी भी आप सर्कल्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट वो बाहर आप नहीं जा सकते, अंदर ही रहेंगे। तो ये मास्किंग का काम बहुत सिंपल है। समझ में आया क्या किया मैंने? भाई देखें, सारा काम आसान है, बस एक ट्रिक ये है, जब आप, पता है क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि आप मास्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, सर्कल, सॉरी, शेप के ऊपर, तो वो शेप को गायब कर देता है। जैसी बात है, जब आप किसी, भाई फोटोशॉप में क्या करते थे, पिक्चर जब आती थी तो शेप बेचारा गायब होता था, तो यहां पर भी वही कर रहे हैं बेसिकली। तो हम पहले से क्या करेंगे, शेप को कॉपी करके छोड़ देंगे अपने पास अलग से, सही है। अब क्या करेंगे, तीनों को क्लिक किया सेलेक्ट और मास्किंग किया, यहां से भी आता है, और राइट क्लिक करेंगे यूज एज मास्क। जैसे मैं करूंगा तो यहां पे ये जो एलिप्स 3, एलिप्स 2 और रेक्टेंगल लेयर में देखें, इसे मैं करूंगा तो ये मास्किंग में चेंज हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात, जिसके ऊपर मास्किंग है वो तो गायब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर वो गायब नहीं होगा तो मास्किंग का अमल होगा नहीं। अब क्या करें, सिंपल इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, और यहां पे जाके अंदर, मास्किंग के अंदर कंट्रोल वी कर दें। अब एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उसके नीचे, तो रेक्टेंगल को सबके नीचे कर दो, सिंपल इज दैट, बस आपका मास्क तैयार। अब लोग जो जुगाड़ भी कर रहे होते हैं, कैसे, बट जुगाड़ का काम कभी भी ना किया करें, प्रॉपर काम किया करें। लोग क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा यार बैकग्राउंड तो वैसे भी वाइट है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड तो वाइट है, तो यहां पे आते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, वो तो प्रॉपर जब करेंगे तो नहीं आएगा ना, जैसे जुगाड़ करेगा तो प्रॉपर करेगा ना वो। किस तरह अच्छा है, अब आप बोलोगे यार सर ये तो बार बार परेशान करेगा, कोई भी जुगाड़ है, इसको लॉक कर दो। बट ये जुगाड़ काम करना ही है, एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ गुड प्रॉपर वे। हर चीज को प्रॉपर वे में करना चाहिए, सही भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल इज रियली सिंपल, वही पेन टूल है जो हम पहले वहां करते थे, सही भाई। तो मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया और मैंने इसको सिंपल एक ग्राफ बना दिया, इसको मैंने 6 किया और दोनों को राउंडेड कर दिया, सिंपल एज दैट। So you can create either complete shape or you can create normal shape, आपकी मर्जी है। पेन टूल वही है, चेंज नहीं हुआ। Your old friend pen tool, dear pen tool, right? उसके बाद टाइप टूल। टाइप टूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सैम काम करेगा, सैम एज इलस्ट्रेटर, सैम एज कैनवा, सैम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सैम एज योर कीपैड, सैम एज एडोब फोटोशॉप, सैम एज एडोब प्रीमियर प्रो, सैम एज एडोब एक्सडी, सैम एज
जहन में नहीं आ रहा है, बट सेम है, साप, ऑल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे चेंज है थोड़ी बहुत, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। टाइपोग्राफी में जाएंगे, हर चीज का प्रॉपर आपको एक हेडिंग दिया गया, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे कहां से चीजें मिलेंगी। टाइपोग्राफी के अंदर क्या मिलेगा, सारा डेटा मिल जाएगा आपको, उसका पूरा कंट्रोल रूम कहां रखा गया है, टाइपोग्राफी के अंदर। यहां जाए चेंज कर दें पॉपिन्स, बट आपके पास पॉपिन नहीं आ रहा होगा, ना ही इंस्टॉल होगा। जैसे कैसे आ गया, अच्छा आप लोग का इंस्टॉल तो उसके बाद आपने यहाँ पे वो बनाया। अमूल होता ये है कि फिग्मा के अंदर बाहर से फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए एक एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, उसका नाम है फिग्मा टाइप, पता नहीं क्या, मैं जबर यहाँ पे देखता हूँ। फॉन्ट इंस्टॉलर, किसी का ना हो रहा हो तो पहले वो क्या करेंगे, फॉन्ट इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे, वो फिग्मा इजीली आपको दे देगा। आप यहां जाएंगे, लिखेंगे फॉन्ट इंस्टॉलर फिग्मा, सिंपल यहां जाएं, उसको डाउनलोड कर दें, छोटा सा फाइल है, उसके बाद फिर आपके पास बाहर के जो है ना वो फॉन्ट है वो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। यहां जाएं डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज, ठीक है, क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल इज दैट। देन आप लोग का हो गया, इट्स वेरी गुड, इट्स मीन फिग्मा लाइक यू गाइस। ओके, सो जब मैंने किया था आई वाज सो परेशान, हो ही नहीं रहा, फिर से किया, हो ही नहीं रहा यार, व्हाट द हैक ब्रो। फिर उसके बाद मैंने देखा मसला क्या है, फिर पता चला है कि फिग्मा इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। उसी के बराबर में आपके पास फॉन्ट वेट है, उसी के बराबर में उसका साइज है, 50 साइज करेंगे, 50। ये लाइन हाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर करके कुछ लिखता हूँ, आई हैव टू इंक्रीज लाइन हाइट, तो मैं यहाँ जाऊंगा, ऑटो से हटा के, ये 75 ऑटो है, ठीक है, कम करना तो इससे कम जाऊंगा, ऊपर करना तो इसके ऊपर। 75 में मैं ज्यादा करना चाह रहा हूं तो मैं 100 पे जाऊंगा तो बढ़ जाएगा ये, और 75 से नीचे जाऊंगा 50 तो ये चिपक जाएगा, राइट। स्पेसिंग बढ़ाना है, लेटर स्पेसिंग, तो यू कैन इंक्रीज लेटर स्पेसिंग, राइट। अलाइनमेंट चेंज करना, यू कैन डू अलाइनमेंट वेरी इजिली, सही है, राइट। अलाइन मिडल और लेफ्ट, ये फिलहाल वहां काम आएगा जब आपको कोई पैराग्राफ प्रॉपर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेना, और इतना ज्यादा ये यूज नहीं होता। अच्छा, यहाँ अंदर जाएंगे तो आपके पास मजीद चीजें आ जाएंगी, मीन अंडरलाइन करना है, क्रॉस करना है, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, कुछ नहीं करना तो माइनस पे क्लिक कर दो, सिंपल एज दैट, राइट। बाकी नीचे ये खुद इनको पढ़ लें, ये क्या होते हैं, लाइव ये लिस्ट स्टाइल क्या होता है, 1 2 3 करना है, क्या करना है इसको, ये आप लोग खुद ही पढ़ लें, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, सही है। बोलता है ना जियो न्यूज में इस तरह की बातें कर रहे थे, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। और एक वो अंकल यार किसी के घर जाता है, आज हम गए समरा के घर, उन्होंने हमें चाय पिलाया, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो अच्छा, आप लोगों ने लाइक 2000 में भी 14-15 हम सब उम्मीद से आते थे, कार्टून आता, कार्टून कौन कौन देख चुका है वो? बाकी नहीं, ये जेंसी लोगों ने नहीं देखा है, आपने देखा है, बड़ा अच्छा था वो।
हाँ जीरोज में, राइट। उसके बाद हमारे पास है भाई कमेंट। कमेंट बहुत काम के हैं। अभी आपने देखा ना वो जलीलो कैसे बातचीत कर रहे थे यहाँ पे। कमेंट बहुत सिंपल है। आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा कि यार समरा, आर यू लर्निंग चाइनीज दीज डेज? बिकॉज वी कांट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। Is this a Cambodian language or something? Cambodian. Done. कमेंट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पागल हूं तो मैं अपने कमेंट के अंदर ही बात करूंगा। नो 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 ब्रो, दिस इज माई ओन लैंग्वेज। आई जस्ट क्रिएटेड इन माई ड्रीम। Yesterday. You can talk with yourself. अगर आप बिजी हैं, अगर आप परेशान हैं, घर में आपकी नहीं सुनी जाती तो आप यहाँ अपनी आप को खुद ही सुने। इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, इसे हंस रही है, ये खुश हो गई है, वाह क्या सब सॉल्यूशन मिल गया। मेरे तो कोई भी नहीं सुनता। सही। अच्छा, once कमेंट इज डन, आपने चेंजेस कर ली, क्लाइंट ने कहा ओके, अब आप क्या करेंगे, सिंपल टिक कर देंगे तो कमेंट गायब हो जाएगा। मीन ये कमेंट मैंने सॉल्व कर लिया, नाउ इट्स डन। सही है। जहां भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ कोई प्रोजेक्ट कर लें, कुछ काम नहीं, आपने वहां पे शुरू कर दिया, यार वो आलू कब लेके आ रहे हो। एनी काइंड ऑफ कमेंट यू कैन डू एनी टाइम। अच्छा, क्विक कुछ करना है, क्विक। आपको पता है कि यार आपका पार्टनर काम नहीं कर रहा है, मैं ही काम कर रहा हूं या मैं ही काम कर रही हूं, आप क्विक कमेंट कर सकते। क्विक में सिंपल आपने क्या करना है, ये वाला स्लैश को क्लिक करना है, या क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, अबे पानी ला रूम में। अब ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये गायब हो जाएगा खुद ही। ये क्विक है, क्विक बातचीत करनी है, गायब हो गया। स्लैश दबा के आपने राइट डाउन करना है, और इसकी एक लिमिट है, ये ज्यादा नहीं करेगा, लिमिट है, बस यहां तक करेगा। वो वाला वो तो रहेगा, वो जब तक आप खत्म नहीं करोगे, उसमें तो प्रॉपर चैट हो सकती है। इसमें ये ना फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना कि वो कमोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बोलेंगे पानी नहीं आ रहा, सही है। और आप क्लिक भी करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, जस्ट सिंगल क्लिक, डन। ये किस लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोई कलर आपके टीम ने चेंज कर दिया, आपने कहा यार ये वो कलर नहीं है ब्रो, तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट मैसेजेस आप टाइप कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। लाइक आप फिग्मा के अंदर बातचीत भी कर रहे हैं, आपने कहा यार मैं पानी पी गया, आपने कहा टीम को यार प्लीज वेट मैं पानी लेके आ रहा हूं। सिंपल टॉक, नॉर्मल टॉक, इजी टॉक, इस तरीके से। वो शेयर होगा ना, यहाँ जाएंगे आप प्रॉपर, सॉरी ये शेयर पे जाके उसका ईमेल डाल देंगे, बस सिंपल, उसको इनवाइट कर दे, खत्म बात। हाँ सिंपल। और आप कॉल भी कर सकते हैं भाई, कॉल, पूरा कॉल का ऑप्शन है, लाइव यू कैन टॉक, यू कैन टॉक। अब जूम वूम का कहानी गया फिग्मा, मगर अगर एजुकेटर प्लान है तो होगा, वरना नहीं होगा। सबके पास एजुकेटर प्लान होना चाहिए। कौन सी वीडियो? आसिफ वाली वीडियो मैं समझा नहीं।
अच्छा वो ग्रुप में पढ़ा हुआ है ना, वो ग्रुप में पढ़ा हुआ है, जस्ट वॉच इट एंड डू इट, इट्स सिंपल। हाँ हेलो जी। अलग मैसेज करें मीन मतलब तुम किसी को अलग मैसेज कर रहे हो कि ये यार इसको क्यों लिया ग्रुप में, भाई इसको हटा, अजीब बंदी है, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर? हाँ कहाँ अलग मैसेज करोगे और क्यों अलग करना चाह रहे हो? हाँ तो फिर से करो कमेंट, यहाँ जाओ सी लगाओ, यहाँ भी कमेंट कर सकते हो तुम, हर जगह कर सकते हो। और इवन दो अगर आपके पास क्लाइंट ने कमेंट कर दिया, नहीं देखें क्लाइंट ने यहाँ पर भी कमेंट कर दिया कि यार बाबा गुस्से में क्यों है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी कमेंट कर दिया, कहा कि यार शेप इज़ नॉट गुड, ठीक है, यहाँ पर भी कमेंट कर दिया, और एक कमेंट यहाँ पे किसी कोने में किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, आप आएंगे कमेंट्स के अंदर और आप कमेंट्स के अंदर जाके ना जिस कमेंट्स पे क्लिक करेंगे फिग्मा आपको उसी के पास लेके जाएगा। ये देखें मजेदार, जहां आप क्लिक करेंगे वहां आपको लेके जाएगा। और क्या चाहिए आपको? मल्टीपल कमेंट, मैंने कहा शायद वो नहीं होता किसी को ले लिया ग्रुप में, यार ये क्या कर दिया। मेरीन बोल रही है मरियम को, ये दुआ क्यों ले लिया है, तो काम हम नहीं जानती, बस हमें दुआ नहीं पढ़ लिया, अब क्या होगा? दुआ तो फिर फल्ली वल्ली। या आहत भाई ने अवैस का मैसेज किया, यार इसको क्यों ले लिया, ये तो सिर्फ चूजों को पानी दे रहा होता है, आप क्या करेंगे? वो तो गुस्सा करेगा ना, समझ रहे? किडिंग है ब्रो, किडिंग करता हूँ मैं, नाराज नहीं होकर। अच्छा समझा को किसी ने कहा, मैं फरीदा ने, यार ये तो बस बीएमजे का काम करती रहती है, इसको होश ही नहीं है, क्यों लिया इसको ग्रुप में, आप क्या करेंगे? मसला है ना फिर। या जियान ने मैसेज किया असद को कि यार जो है तो बस एक्टिंग करता रहता है, इसको क्यों लिया है? खैर ठीक है, तो ये हमारे पास टूल्स है। अच्छा लास्ट टूल, लास्ट वन, यहां पे जाएंगे, यहां पे हमारे पास है मैजिक प्लगइन्स। अब प्लगइन्स के लिए हम थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, एक अलग से क्लास लूंगा, पूरी लिस्ट लेके आऊंगा, उस लिस्ट में सारे यूजफुल प्लगइन्स आपको बता दूंगा, सारे यूजफुल जो आपके काम आएंगे आगे। नहीं आज नहीं, आज तो ऐसा हम 10 चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हम प्लगइन्स से अलग क्लास लेंगे, इतना दूर नहीं होगा वो क्लास, लाइक अगले हफ्ते से अगले हफ्ते तक। एक्स्ट्रा क्लास के पैसे रखो आप, पैसे सही है ना भाई, पैसे होने चाहिए एक्स्ट्रा क्लास के। मुसब अनस, पैसे होने चाहिए एक्स्ट्रा क्लास के, होने चाहिए ना पैसे, बस सही है भाई, ठीक है। अच्छा एक और काम अक्सर आपको चाहिए होता है यहाँ पे रूलर, सही है, तो उसके लिए शिफ्ट आर से जाएगा और उसी से आएगा भी जाएगा भी, सही है। अच्छा भाई ये हमारे पास हो गए टूल्स, रियली सिंपल, वेरी इजी, वेरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पेजेस क्रिएट करने मोर सिंपल, यू हैव टू क्लिक ऑन, तुमने भी लिया हुआ है क्या ये? अरे हाँ इसमें किया था हमने, मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं उनको पढ़ा रहा था या इनको शायद पढ़ा रहा था, तो यहां मैंने तुम्हारी आईडी ओपन की थी, अभी मुझे याद आ रहा है। तो अभी ये एक्स्ट्रा पेजेस क्यों बन रहे? क्योंकि इस पे हमने एजुकेशन प्लान को अप्लाई किया था, सही है। अगर एजुकेशन प्लान नहीं है आपका तो ये 3 से ज्यादा आपको नहीं देगा, बोलेगा बाय करो, सही है।
और ऐसी बात है, मैं जो काम ले रहा होता हूँ जो प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा हर काम डिफरेंट पेजेस में किया जाता है, हर काम एक फाइल में नहीं होता, सही है? मिनिमाइज नहीं होते, स्क्रॉल होगा, मिनिमाइज नहीं होगा, स्क्रॉल होगा। क्लियर है? अच्छा, यहां तक कोई सवाल? बता रहा हूं, यहां तक कोई सवाल भाई टूल्स के ऊपर? जी हाँ, लेयर को हाइड करनी हो, वेरी इजी ब्रो। यहां जाएंगे, ये रहा हाइड। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बनाया एक एलिप बनाया, मैंने यहां पे मैंने हाइड कर दिया, अनहाइड किया। इसकी कमांड होगी यार, कोई ना कोई तो होगी, सबर। कंट्रोल शिफ्ट एच, कंट्रोल शिफ्ट एच से गया और कंट्रोल शिफ्ट एच से आ भी गया, बस डन। सही है भाई? और कोई सवाल? हाँ जी, लॉक करनी है, शिफ्ट कंट्रोल एल, लॉक हो गया, शिफ्ट कंट्रोल एल, अनलॉक हो गया। कलर पिकर, आप यहां जाएंगे और कलर में आप पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद यहां पिकर है, इसको ओपन करें, पिक एनी कलर दैट यू वांट। ये हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट, इसको व्हाइट करना है, बस यहां जाओ, कलर पिकर उठाओ, व्हाइट कर दो, अरे सॉरी, व्हाइट कर दो। सिंपल इज दैट। ग्रेडियंट, उसके लिए दुआ करनी पड़ती है, उसका एक वजू आता है, वजू करके आएंगे, उस पर आएंगे ग्रेडियंट पे। यहां कोई सवाल? हाँ हाँ, शिफ्ट कंट्रोल एच, एच फॉर नहीं, एच फॉर हॉर्स, बचपन में नहीं पढ़ा, सीखो, रट्टा ऐसे लगाते, आज तक याद है इसको। एनी क्वेश्चन भाई बॉयज में से? अहद, नो क्वेश्चन? मुसब, ऑल क्लियर? यहाँ पे भाई सब क्लियर है, सब क्लियर है, सॉली इजी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब जरा फ्रेम्स को देखते हैं भाई, फ्रेम और ग्रुप को देखते हैं, ये बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह काम कर रहा था, मेरी जो लास्ट जॉब थी वहां पे एक लड़का था, पठान तक गांव से आया हुआ था, वो ना वहाँ पे मुझसे ना सीख रहा था फिग्मा, छोटा सा उसके पास वो था, तो उससे बेचारे ने एक ऐप निकाला, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वो सारा काम करता ग्रुप के ऊपर। अब कुछ इफेक्ट ग्रुप पे अप्लाई नहीं हो रहे थे, वो परेशान आया मेरे पास, बस भाई वो वीडियो में उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा दिखाओ, मैं भी लगाऊं, हो नहीं रहा, मैं हैरान। मैंने बैकग्राउंड को देखा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तो ग्रुप पे काम कर रहा है, ग्रुप पे चीजें अप्लाई नहीं हो सकती। फ्रेम के पास पावर है, फ्रेम में सारी चीजें अप्लाई हो सकती है, बट ग्रुप में अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक, कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने ले लिया एक ग्रुप, बट मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रेम बना दिया, ग्रुप को फ्रेम बना दिया। इसकी मिसाल ऐसी है कि
किसी डॉग को शेर का लिबास पहना दिया, बट वो शेर तो नहीं है। आहत भाई क्या कह रहे हो? कुछ तो तू कह रहा है, सही है। तो अब मैंने इसको फ्रेम बना दिया अपने जहन में, यार इट्स अ फ्रेम। कुछ लोग होते हैं जिनके पेट में बात ही नहीं होती, उनके दिल पेट में बात नहीं रहती। टीचर कुछ बोलेगा, भाई सीख ले भाई साहब, मुसब को बाद में पैकेज पे कॉल कर लेना रात को, सही है, अभी यहां पे सीख ले। ओके, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो ग्रुप में अप्लाई नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर कुछ शेप्स क्रिएट किए, अब ये ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है, शेप के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है। कंट्रोल जी किया, मैंने इनको ग्रुप कर दिया। अब मैं इसमें अगर ऑटो लेआउट अप्लाई करूंगा तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, या इनको नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए फ्रेम के पास सुपर पावर है, और आप इसको अगर वहां पर भी ऑन करेंगे तो ऑन तो हो जाएगा, बट आपको शो नहीं करेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, a prototype needs एटलीस्ट वन फ्रेम है ही नहीं, उसके पास ये इशू आ रहा है, वो यहां पे इसको ऑन कर रहा है, वो ऑन हो ही नहीं रहा, टू वॉच इट के मेरा जो डिजाइन है वो कैसे दिख रहा है, सही। तो ग्रुप में ये मसला होता है, और ग्रुप के अंदर आप प्रॉपर जो कंस्ट्रेंट्स है, अब कंस्ट्रेंट्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर कोई काम आपने करना है वो फ्रेम के अंदर ही करना, कुछ भी करना है, बटन क्रिएट करना है फ्रेम के अंदर क्रिएट करना, सही है। तो फ्रेम कैसे आता है भाई, सिंपल, आपने F दबाया, F के बाद आपने यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ्रेम आ गए, तो मैंने किया iPhone 16, ये फ्रेम आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा ना चीजें, इसको मैं ऑन करूंगा, आई कैन सी इट, बट एक कोई मसला और भी है, मुझे प्रॉपर चेक करना है कि iPhone 16 में कैसे ये दिख रहा है। अभी वो सिर्फ शेप आ रहा है, तो यहां जाएं प्रोटोटाइप में, ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर आप जाएंगे शो प्रोटोटाइप सेटिंग, यहां पे जाके आपने यार डिवाइस पिक करना है, यहां पे वो भी कौन सा जो आपने लिया हुआ है, मैंने किया iPhone 16। अब मैं जाऊंगा, ठीक है, और इसको Z प्रेस करें, इसको Z प्रेस करेंगे तो वो स्केल कर देगा उसको प्रॉपर तरीके से। अब मैं वाकई देख सकता हूं कि iPhone 16 में या फोन के अंदर वो कैसे दिख रहा है, कैसे किया, फिर से देखें। मैं गया प्रोटोटाइप पे, उसके बाद नो डिवाइस पता ना, ये प्रोटोटाइप पे गया और शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स, इस पे क्लिक किया तो यहां पे नो डिवाइस है, इसको क्या कर दिया मैंने, iPhone 16 कर दिया, बस सिंपल इज दैट। अब वो क्या करेगा, वहां प्रॉपर तरीके से मुझे यहां पे शो करेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, किस तरह कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको फील नहीं होता कि काम क्या चल रहा है, यहां आपको फील होगा कि कैसे मोबाइल फोन के अंदर लुक क्या आ रहा है। हो सकता है कुछ भी करेंगे यहां चेंज होता रहेगा, कुछ भी करेंगे, लाइफ है ये, लाइफ। और अगर आपको कुछ अर्जेंट चेक करना है, ठीक है, आप क्या करें, यहां क्लिक करें, यहां राइट क्लिक करके प्रीव्यू कर दें,
तो यहीं पर ही ओपन हो जाएगा। सर इसमें जो है ना ये चलो उसके बाद में देखते हैं। हाँ आपने साइड में कोई सेटिंग्स करके रखी है, पीछे वाली ऊपर दूसरी विंडो वाली ना वो कैसे खुलेगी? एनडीएस में लिखा हुआ है ना। ये वाली, अरे सिंपल है, यहाँ जाओ और प्रेजेंट कर दो, खुद ही खुल जाएगी। और जो यहाँ पे आज इसको साइड में आ रहा था वो नीचे वाला है, ये रहा प्रीव्यू है। जब आपने ओपन किया हाँ इसको यूँ बड़ा करेंगे तो वो भी यहाँ साइड में खुल जाएगा। सिंपल है कौन सा प्रेस करना भाई, दो तरीके हैं, या तो सिंपल आप प्रेजेंट कर दें तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, सिंपल है। प्रीव्यू करेंगे तो बराबर में open हो जाएगा। क्लियर? और आपको मालूम कैसे पड़ेगा ये फ्रेम है? तो यहां से आपको ये बता होगा ये फ्रेम है या ग्रुप है, क्या है। बारह तो बजने दो। नहीं चाहिए तुम लोगों को तो पढ़ा क्या है अभी तक? हाँ भाई, ग्रुप का मतलब ये है कि फ्रेम के बगैर कोई भी चीज वो ग्रुप है। हो सकती है बट बहुत सारी चीजें बंद हो सकती है। ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं होगा उस पर, अभी बताऊंगा दिखाऊंगा आगे। ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें उस पर हो ही नहीं सकती। कंस्ट्रेंट्स आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो चीजें कहां होती है? वो चीजें होती है फ्रेम के अंदर, फ्रेम के अंदर। क्योंकि आगे हम हर चीज ऑटो लेआउट पे बनाने वाले ताकि आपका काम आसान हो। तो प्रॉपर फ्रेम को लेके कंपोनेंट बना के उसके इंस्टेंस को यूज करेंगे। अब कंपोनेंट क्या, इंस्टेंस क्या, अगर आप 5 मेरा को देख लेते तो आपको समझ आ जाता, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मगर आपको डबल ट्रिपल समझ आ जाता। सही है। अच्छा भाई, अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको जरा देखना बहुत जरूरी है, फिर हम ब्रेक करते हैं। पहली बात तो है कि हमारे पास सबसे पहले अलाइनमेंट आ रहा है। ये वही अलाइनमेंट्स हैं जो आके आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। इसको सेंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर सेंटर में कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसके एंगल्स हैं, ठीक है। राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ये एंगल्स है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। खैर ये भाई क्या है, ये हमारे पास रोटेशन की कुछ डायरेक्टली आपके पास टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई आइकन लेता हूं यहां से, मैंने एक आइकन ले लिया, ठीक है। अब इस आइकन को मुझे टेढ़ा करना है। ये रहा ना, ये रोटेशन, ये रहा क्या आइकन वाला, वो बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, पूरी जन्नत है, मगर मैं चाहता हूं पहले आप मजदूर बने। इसमें खाना मिल जाता है, मैंने खाना खाया है।
बहुत आसान तरीके हैं भाई, आप बस कंप्यूटर को बोले आपको सो जाए, सुबह उठेंगे यूआई बनी हुई होगी और क्लाइंट के पैसे भी आ गए होंगे। बताऊंगा बहुत से आसान तरीके हैं, सही है, ये बहुत सिंपल है। क्या क्या यहाँ से लिए मैंने? नहीं नहीं, ये तो मैंने दुआ पढ़ी थी आ गई। बताऊंगा भाई, वो प्लगइन्स से, प्लगइन के ऊपर पूरी क्लास लूंगा, अच्छे खासे प्लगइन्स की लिस्ट भी दूंगा आपको, वो आपके बहुत काम आएंगे, आपका काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। बड़े अमेजिंग, बड़े ज़बरदस्त, बड़े ही कूल प्लगइन्स हैं, आपका काम बच्चों का गेम हो जाएगा। हाँ, यू कैन पिक वन, बट मोस्टली आप वेब यूज करेंगे, ऐप में आप आईफोन 16 यूज करें, वेब में 1440 वाला यूज करेंगे बस। और तो फ्रेम आपको क्या करना है, और तो फ्रेम की जरूरत नहीं। फोटोशॉप की कोई ऐसी चीज, फोटोशॉप की पोस्ट पुरानी हो, पोस्ट के लिए भी आप क्लिक करें, यहाँ जाए सोशल मीडिया, यहाँ जाए, ये इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, ट्विटर हेडर, हर चीज है यहाँ पे, उठा के यूज करें। विजिटिंग कार्ड यहाँ क्यों बनाएंगे? ये प्रिंट थोड़ी करेगा, ये सेम वाली फाइल थोड़ी क्रिएट करता है। Easy peasy, like a piece of a cake. हर चीज को पीओ कर सकते। हाँ, तो अभी लोड हो रही है ना, लोड बेचारा लोड हो रहा है, इतना तेज थोड़ी है बेचारा। अब मसला क्या है कि मैंने क्या किया हुआ है, इसमें सेटिंग को चेंज किया हुआ है, तो मुझे जाहिर सी बात है सेटिंग को फिर चेंज करना पड़े। यहाँ जाऊंगा और इसको बोलूंगा नो डिवाइस, क्या करते हैं? वाटर रेडियस नहीं यहाँ पर नहीं है, सॉरी टू से, यहाँ फिग्मा में थोड़ी होगा। नहीं नहीं, ये नहीं फिग्मा में, सॉरी, ये चीजें नहीं, ये चीजें कैसे हो सकती है यार, ये चीजें कैसे हो सकती हैं? ये लो गया। अरे यार मरियम, क्या कर रही हो तुम? स्ट्रोक पे क्लिक करो, स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक को बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, ये दो, मैंने इसको 50 स्ट्रोक दे दिया। और कलर भी चेंज कर दो स्ट्रोक का। क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो मरियम? नींद पूरी नहीं, नींद ठीक है भाई। अच्छा, इसको जरा छोड़ें, ये है ऑटो लेआउट का गेम, इसको आगे पढ़ेंगे, बट इसमें सिर्फ दो चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक इसके हाइट और विड्थ, फॉर एग्जांपल आपको खुद हाइट विड्थ सेट करना है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। और स्पेसिंग, मीन ये स्पेसिंग कब ओपन होगा? जब आप दो को ग्रुप करेंगे। अब स्पेसिंग का आपको बहुत इशू था, अब आपने क्या कर दिया, आपने रूल बना दिया कि भाई अगर इस तरह के दो बंदे होंगे उनके बीच में हम 14 का स्पेस करेंगे। आपने सिंपल यहां क्लिक किया, 14 दबाया, स्पेस डन। ग्रुप है ना, ग्रुप है, हाँ ग्रुप है। अनग्रुप पे नहीं होगा, ऐसी बात है, स्पेस दो लोगों के दरमियान होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पूरी फैमिली जा रही है ऑक्सबे, सुजुकी है कि 25 बंदे, तो आप जो बड़े आंटी वांटी उन पे तो आपकी बस बच्चों को बच्चों को चाटे, वो बच्चा बेचारा मेरे क्या किया है, मुर्गा गंदा कर दिया मेरा, गर्मी हो रही है,
सही है, तो वो स्पेस है, तो वो दो दरमियान, दो बंदों के दरमियान, तीन बंदों के दरमियान इस तरीके से होगा, अलग से थोड़ी होगा। अब आप अकेले अकेले तो आप सो जाए, लेट जाए। हाँ, ज़्यादा शेप तो इक्वल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया, पर मसला पता क्या है, ये फिर दिखाएगा मिक्स, क्योंकि मिक्स हो गया, यहां ज्यादा है वहां कम। फिर 20 करेंगे तो ये सबको फिर 20 कर देगा अगेन, दोबारा करना पड़ेगा ये। मिक्स हो गया ना, क्योंकि ऊपर 20 है नीचे 40 हो गया। सबको सेम करना है, क्लिक कर दे मिक्स के ऊपर, उसको 20 कर दे, 30 कर दे, वो सबको फिर से इक्वल कर देगा। ये बहुत ही पहले नहीं था, ये अभी ये लॉन्च किया, बहुत काम की चीज है, मैं बहुत परेशान था इससे, अब बहुत आसान हो गया। फिग्मा इसलिए काम है कि वो आवाम की ना सुन रहा होता है, ऐसा लगता है दिमाग पढ़ रहा है, वो जो बोलो वो हो रहा है। हाँ, मैंने सोचा तिक्का आ जाए, तिक्का आ गया सामने, पूरा बन के आ गया। शक्ल लगा बम बम थोड़ी है, सही है भाई। तो यहाँ पे ये, अच्छा इसमें अब ऑटो लेआउट का अलग सीन है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, उसके बाद आएंगे हमारे पास एक पार्ट अपीयरेंस का, मीन, बॉर्डर रेडियस और ओपेसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है 50%, और कॉर्नर बॉर्डर को बढ़ाना है तो मैंने उसको 20 कर दिया। अब अलग अलग करना है मुझे, अलग अलग करना है, एक को कम करना, तो यहां पे राइट पे क्लिक करेंगे तो चारों ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एक को मैंने 20 किया और लास्ट वाले को मैंने 20 किया। भाई अलग अलग करना है तो साइड में आपको क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चारों कोने आ जाएंगे, सिंपल। ये पहला कोना है, दूसरा कोना है, और तीसरा कोना। शेप पे क्लिक करके एंगल पॉइंट्स को, शेप पे क्लिक करना एंगल पॉइंट्स को दबे, ऐसे लेके वो करे ऐसा। मतलब शेप पे क्लिक करें, क्लिक किया शेप, अब एंगल पॉइंट्स अच्छा वो, हाँ वो एक से नहीं होगा, वो पूरा पूरा होगा, सही है। अलग करना तो फिर यहां से अलग करना पड़ेगा, 30 और यहां से 60, अगर डायरेक्ट एंगल सारे एक साथ हैं। सही है। उसके बाद है भाई हमारे पास फिल मीन अंदर का कलर, अंदर कोई भी कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, जो पहले से पड़े हैं वो नीचे आ रहे होंगे आपके पास। ठीक है, और यहां से आपकी जो लाइब्रेरी है वो यहां से आ रही होगी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे स्टाइल्स। कलर्स आपने बच्चों की तरह ये नहीं या कलर कोड, हम प्रॉपर कलर्स को हम ऐड करेंगे, वो डिजाइन सिस्टम तब पढ़ेंगे, वो तब हम पढ़ेंगे। तो हम प्रॉपर पहले कलर्स को डिफाइन करेंगे, उनको प्रॉपर नाम देंगे, उनको प्रॉपर यहाँ अपने लाइब्रेरी में ऐड करेंगे, उन्हीं को ही इस्तेमाल करेंगे, फुल प्रोफेशनल काम होगा, सही भाई। तो यहाँ पे हमारा फिर काम नहीं होगा, हमारे पास सारे कलर्स यहाँ पे पहले से पड़े होंगे, बस सिंपल क्लिक करेंगे, उनका नाम भी दिख रहा होगा, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, बेस। कौन कौन पढ़ चुके कलर तक? आंश मेरा का, और किसने पढ़ा है कलर वाला? कितने किस्म के बेस होते हैं, याद है कुछ? याद नहीं, बेस याद नहीं है? कॉन्ट्रास्ट बेस, मिड बेस, 3 तरह के बेस कलर होते हैं यार, 3 किस्म के। वो तो प्रॉपर कलर है, कुछ बेस कलर होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, सही भाई। तो सिर्फ एक बंदे ने जो है ना उसकी वीडियोस देखी है और ये बहुत आगे जाएगा, ना भी ना हमारे एरिया तक पहुंच जाएगा, अब चौकी तक इंशाल्लाह। वेरी गुड। उसके आगे दुनिया खत्म है, फिर कौन है दुनिया का? हाँ वही ना, बेस्ट कलर्स होते हैं, 3 किस्म के बेस्ट कलर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सॉरी ग्रेज यार, सॉरी ग्रेज के अंदर बेस है, बेस मिड एंड कॉन्ट्रास्ट, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। सही भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रोक की बारी आती है, बॉर्डर। असल में भी जंग चल रहा है, तुम्हारे ध्यान में बॉर्डर आ रहा है ना, तुमने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया है जंग को। मैंने आपको कल बताया, वो एक स्टूडेंट है हमारी सीनियर
मुझसे पूछ रही सर वो ग्राफ ऐड करना है, मैंने कहा यार वो वैसे ही है ना, न्यूज़ आया, मैंने कहा यार वो अटैक कर दिया अभी इंडिया ने। तो कहती है अच्छा सर मैं पेपर में काम नहीं कर रही। क्यों? तो सर तो लड़ाई क्या फ़ायदा है प्रोजेक्ट बनाने का। मैंने कहा तुम तो ऐसे कह रही हो कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने मौत को अभी डिफाइन किया सबको कि मौत भी आनी है। मैंने कहा मौत तो कब से है। अच्छा कहाँ, फिर मैं काम कर रही हूँ। सही है। तो बॉर्डर का क्या सीन है भाई? बॉर्डर बहुत सिंपल है, इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, कुछ लोग बॉर्डर बोलते हैं। पहले ये नहीं होता आपके पास, तो आपने क्लिक करना स्ट्रोक को, फिर स्ट्रोक आपके पास आ जाएगा। आपसे आपका जो कलर है वो भी पूछेगा, ठीक है, वेट पूछेगा, ठीक है, वेट कितना है, 60 कर दें, 60 बहुत ज़्यादा हो गया, 20 कर दें। जहाज कैसे बनता है मुझे नहीं पता। सेंटर भी है, इनसाइड भी है, आउटसाइड भी है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद देख लें। इनके अंदर मस्जिद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद देखना है, इस तरीके से डायनामिक है, अजीब व गरीब, बेसिक है, ये आपने खुद देखना है। इनको सॉलिड भी है, डैश वाला भी है, सही है। कस्टम बनाना है, कस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने खुद देखनी है, खुद इनको परखना है, खुद देखना है, कहीं ना कहीं काम आते हैं, वरना ये मोस्टली काम नहीं आते। अच्छा, फिर आते हैं इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? इनर शेडो, ड्रॉप, लेयर, बैकग्राउंड ब्लर, टेक्सचर और नॉइज। ये अभी कल जो है ना लास्ट टाइम मैंने नहीं देखे थे, शायद एक हफ्ते या उन्होंने अभी अपडेट किया होगा, ठीक है। तो इनको खुद देख लें, इनर शेडो क्या होता है, ड्रॉप शेडो क्या होता है। इनर शेडो अंदर का शेडो, अच्छा, इनर शेडो या पता नहीं, इसको मुझसे बस दुश्मनी है, मेरे पास आते ही नहीं है चीज़ें। इनर शेडो में क्या होगा? अंदर शेडो करेगा। जूम करते, जरा चेंज करता हूं इनको, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। सही है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो ब्लर को बहुत कम किया हुआ, ठीक है। तो ब्लर को बढ़ाएंगे तो ये शार्प हो जाएगा, और स्प्रेड को थोड़ा सा कम कर देंगे स्प्रेड, और इसको भी कम कर देंगे, लाइक 30 कर देंगे या 23 कर देंगे। इनर शेडो, सो विद द हेल्प ऑफ इनर शेडो यू कैन क्रिएट अ 3D बॉल आल्सो। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, ठीक। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको इंटरनेट में दिखेगा, पता नहीं कैसे बनाया हुआ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, वो बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, सही है। अच्छा, अब आपने देखना है आउटर शेडो, मीन ड्रॉप शेडो, तो वो बाहर आ जाएगा, सही है। बट इसके ऊपर भी एक प्लगइन है, शायद मैंने बताया था, ये बताया था मैंने, ये बताया। मैंने बटन बनाया, अच्छा, फिग्मा आपके जो बड़े बड़े कलर्स हैं उनको बाय टेक्स्ट भी पहचानता है। लाइक मैंने लिखा वाइट, मैंने लिखा रेड, सही है। मैं या तो यहां लिखता हूं ब्यूटीफुल शेडोज। ये बेसिकली क्या करेगा? ये आपके शेप को मेकअप करेगा, उसके बाल स्ट्रेंथ करेगा, क्वारंटीन करेगा, सारा कुछ करके प्रॉपर तरीके से ब्यूटीफुल करके आपके उसको दे देगा। राइट क्लिक करते हैं, सही है भाई। तो वो खुद ही आपको प्रॉपर तरीके से खुद ही क्रिएट करके दे देगा। चेंज करना, यहाँ पे क्लिक करें, चेंज करें, ब्लर को बढ़ाएं कम करें, आपकी मर्जी है। अप्लाई करें, अप्लाई हो जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है प्लगइन्स में, वो लिस्ट दूंगा, लिस्ट आपको, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई साहब?
फिर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आप दो चीजें कर सकते हैं। मेन आपको आपके भाई साहब वो पीछे, ओ भाई साहब, लो भाई, तुम्हारा जैसा एक्टर मैंने नहीं देखा भाई साहब। इतनी जल्दी स्माइल को खाना, इज अ गुड एक्टर। अभी ऐसा सर सीरियस चेंज, वाह क्या एक्टिंग कर रहे, वाह। अच्छा, एक्सपोर्ट भैया आप दो चीजें कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, और पूरे फ्रेम को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले मैं ये फॉर एग्जांपल आपके डेवलपर ने कहा कि यार ये मुझसे नहीं निकल रहा ये शेप, तुम प्लीज इसको एक्सपोर्ट करके मुझे सेंड कर दो, ठीक है। आपने क्या किया, इस पे सिर्फ इस पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे गए। जाहिर सी बात है आपको पीएनजी में चाहिए होगा, क्योंकि उसको पीएनजी में चाहिए। आप यहाँ पे गए और क्वालिटी को एनहांस किया, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो आपके पास शेप आ गया, सही है। अब ग्रुप करना है। मेन ग्रुप का मतलब ये है कि दो तीन को एक साथ करना है। मेन इन तीनों को एक साथ करना है। तीनों को पकड़ के कंट्रोल जी कर दें। जी करने के बाद आप जाएं एक्सपोर्ट करें, तो क्या आ गया, एक्सपोर्ट ग्रुप 1 पीएनजी 4x एक्सपोर्ट कर दें, सही है। अब पूरे फ्रेम को, फ्रेम पे क्लिक करें, नीचे जाएं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आईफोन, तो आप इसको नाम को चेंज कर सकते हैं। अजीबोगरीब स्क्रीन, सही है। आप पीएनजी ना करें, आप जेपेग करें, क्योंकि आप यहां पीएनजी की नीड नहीं है। 4x करें, सेव कर दें। डन। नाउ इफ यू वांट टू डू मल्टीपल स्क्रीन्स, तीनों करें सेलेक्ट और नीचे जाएं, एक्सपोर्ट 3 लेयर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें। मगर इस दफा क्या करेगा, वो रार में आपको देगा भाई, जिप करके आपको देगा, ताकि आपके फाइल एक जगह रहे, यहां वहां ना हो, सही है। समझ नहीं आया? सही है। जिप में जाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे या इसके अंदर चले जाएंगे, तो यहां पे आपको 3 स्क्रीन वो दे रहा होगा, सही है। तो ये तो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल है। बस एक रह गया ऑटो लेआउट वाला, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, सही है। बाकी यहां पर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं, लाइक कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये मतलब ये पार्ट रह गया है और ये पार्ट रह गया है। बाकी सारा सिंपल है, जिससे कि आप फोटोशॉप में करते थे। यहां पे ये फर्क है, चीजें आपके सामने हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? तो वही तो बताया अभी, क्या सेंड करना है क्लाइंट को, मर्जी है। होता ये है कि क्लाइंट को भी यहाँ ऐड किया जाता है फिग्मा फाइल में, ताकि वो लाइव काम देके कमेंट्स कर सके, सिंपल। मतलब आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत कमेंट करेगा, उसको फिर अलग से दिखाओ, उसको ऐड नहीं करो, फिर वो कमेंट का बोचार कर देगा। और क्लाइंट्स को हमेशा जब भी आप शेयर करेंगे ना, उनको व्यू दिया करें, व्यू। क्यों? क्योंकि उनका हाथ लग जाता है। क्या पता उसने वो यूं जा रहा था बेचारा, अचानक ये हो गया, अब उसको पता भी नहीं है, शेप हिल गया, वो आगे चला जाएगा, हाँ सही सही। अब आप आएंगे पूरे फाइल का दरम बरम, चलो आप बोलेंगे अबे तू करता क्या है, तू कैसा क्लाइंट है यार, अपना काम खुद ही खराब कर रहा है। तो जो जानते हैं ना वो खुद ही बोल रहे होते। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम एक लैपटॉप मैनेजमेंट सिस्टम था, सास प्रोडक्ट था वो, क्लाइंट ने मुझे, हालांकि मैंने इसको दिया था कैन एडिट, उसने मुझे खुद कहा यार बासित भाई प्लीज को कैन व्यू कर दो, मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। फिर मैंने कैन व्यू किया उसको। कैन व्यू में वो क्लाइंट सिर्फ देख पाएगा और कमेंट कर पाएगा बस कि यार ये इसको ये चेंज कर दो, क्लाइंट को ये पसंद नहीं आ रहा, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, कर ही नहीं पाएगा वो। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? जब तक 5 बच्चे सवाल नहीं करेंगे
नहीं मिलेगी ब्रेक। हाँ, शेडो बहुत सिंपल है भैया। अगेन देखें, मैंने कोई भी शेप ले लिया, कुछ भी हो, हर किसी में शेडो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्लिक किया, एफेक्ट्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एफेक्ट्स में गए और यहाँ जाके ड्रॉप शेडो किया, जूम करेंगे, शेडो तो आ गया बट बहुत हल्का सा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद ही खेलना है। सही है, स्पेड को बढ़ा दें, ब्लर को बढ़ा दें, 23 कर दें इसको। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, लाइक 25 है, इसको 35 कर दें। सिंपल इज दैट। बट ब्लर को भी यूज करने का एक तरीका है, मैं बाद में प्रॉपर बताऊंगा जब हम कार्ड्स वगैरह बनाएंगे। इस तरह बच्चों की तरह इसको इस्तेमाल नहीं करना, यूआई में बहुत अजीब लगता है। अभी तो एक ही सवाल हुआ है भाई, ब्रेक नहीं मिलेगा, सवाल तो करो पहले। हाँ, क्या डिजाइन साइड के अंदर? हाँ, डिजाइन 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 क्या लगा था? प्लगइन्स ब्यूटीफुल का भूल जाओ उसको, उसके लिए प्रॉपर क्लास है ना, उसमें मैं अच्छा खासा लिस्ट दूंगा प्रॉपर प्लगइन्स का। ये तो छोटे छोटे सवाल आते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे मैं समझ तुम क्या सोच रही हो। फॉर एग्जांपल तुम लोग वेब पे काम कर रहे हो, मैंने यहाँ पे किया, मैं गया डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप मीन वेब। तो अभी सबसे ज़्यादा जो डेस्कटॉप चल रहे हैं वो 1440 का है, मैंने इस पर क्लिक किया, वेब आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वेब इतना तो थोड़ी होता है, बहुत लंबा होता है, तो आप कंट्रोल दबा के इसको इंक्रीज कर सकते हैं, करते जाएंगे जब तक काम नहीं होगा आपका, सिंपल। कंट्रोल डी करते जाओ, बनाते जाओ, कंट्रोल डी किया, एक और आया, एक और आया, जितने चाहिए बनाते जाओ, काम करते जाओ, जो छोटा होगा उसको छोटा करते जाए। फॉर एग्जांपल ये पेज छोटा, कंट्रोल दबा के छोटा कर दें। आपने क्या बोला? ऑटो सेव है भाई, यहाँ पे कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है। नेट नहीं है तब भी आप काम कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, बट लाइट भी नहीं है, बट लाइट 1 घंटे बाद आने वाले, और मेरी बैटरी अच्छी है लैपटॉप की, मैं अमीर बंदा हूँ, मेरे पास लैपटॉप अच्छा है, सही है, या मेरे पास लगा हुआ सोलर, एनीथिंग कैन बी, बट नेट नहीं चलता मेरे पास, यहां मैं गरीब हूं। सो आप काम करें, बट लैपटॉप को जब तक ऑफ ना होने दे जब तक नेट नहीं आएगा, क्योंकि चेंजेस से वो नीचे आपको बार बता रहा होगा, सम चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट। लाइट आएगा, नेट तो बोलेगा चेंजेस आर सेव्ड नाउ, फिर आपने बंद करना है। अगर उससे पहले बंद कर दिया तो फिर खल्ली वल्ली। खुद ही आप बोल रही हैं, होएगा। But sometime it takes time, so you have to give time. हाँ, बोलो। ग्रुप
ग्रुप में अगर एजुकेटर प्लान है तो आप अच्छे खास ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 शायद, और कॉल भी नहीं हो सकती। एजुकेटर प्लान बहुत ज़रूरी है। लो भाई, ये तो हमारा बच्चा अमान भी कर रहा है। और बोलो, 5,000 रुपये क्या है यार, कुछ भी नहीं है। 5,000 रुपये क्या है, क्या 5,000 क्या है यार, तुम लोग क्या 5,000 क्या होता है 5,000 डेली 5,000? क्या चैट जीपीटी इतना सस्ता चीज़ है? डेली 5,000 मंथली के कितने हो गए? दिन के 5,000, 1.5 लाख मंथली। ये क्या गरीबों की चीज़ है चैट जीपीटी? तुम क्या समझ रहे हो? अब जरा आते हैं काम की बातों में। मेरा सवाल है आप सबसे, आपके पास तकरीबन 80 स्क्रीन्स हैं। कितने? 80 स्क्रीन्स। 80 स्क्रीन्स के पास 80 स्क्रीन के अंदर आपके पास टोटल प्राइमरी बटन्स कितने हैं? 45 प्राइमरी बटन्स हैं। और आपने उन बटन्स को अलग अलग बनाया। क्या किया? अलग अलग बना के ऐड कर दिया। और बटन बना के आपने जब ऐड कर दिया तो उसके बाद समरा की बोतल बड़ी अच्छी लग रही है और फिर बच्चे खेल रहे हैं उसके बोतल के साथ। अब मसला ये कि बोतल इतना अच्छा है, क्या करें? अब 45 बटन है आपके पास। अब 45 बटन आपने बना दिए एक जुगाड़ तरीके से। जुगाड़ का मतलब क्या होता है? शेप बना के बस डाल दिए। क्लाइंट ने कहा कि यार इसकी जो फॉर एग्जांपल आपने बनाया था ये बटन, क्लाइंट ने कहा यार एक काम कर दे, इन सारे बटन्स को यूं कर दो। आप क्या करेंगे? सबको चेंज करेंगे अलग अलग? सबको अलग अलग चेंज करेंगे? ग्रुप करके चेंजेस करेंगे? होंगे नहीं। सारे ऑटो लेआउट में क्या करेंगे? हाँ जी, बॉयज में से कहाँ सेव करेंगे? क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। क्या ये ठीक कह रही है अहद? क्या खा रहे हो? टिंग डोंग हिलाल केक टिंग डोंग बबल। But she is saying that we will create a component. Musab bhai, what do you think? हाँ, ऐसे ही वही किया था। अरे वाह 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 वाह, आंसर दुरुस्त है। कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट्स का क्या मंतक है? वो कंपोनेंट्स ये कहता है कि आपको पता है कि एक चीज रीयूज हो रही है, बार बार यूज हो रही है, तो एक दफा बनाए, वो होगा उसका पेरेंट। फिर क्या करेंगे? उसके इंस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इंस्टेंसेस बोलते हैं। मीन एक पेरेंट के चाइल्ड को यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं। चाइल्ड भी कहते हैं, बट इंस्टेंस इज अ गुड वर्ड। सही है, वो अभी हम सीख रहे हैं फिलहाल। अच्छा भाई, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये सारे इंस्टेंस वगैरह ये सारे कहाँ हमने बनाने होते हैं? डिजाइन सिस्टम के अंदर। अब इससे पहले मैं कंपोनेंट बनाना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि उसके बाद फिर डिजाइन सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी।
वरना आसानी नहीं होगी। सही है, तो पहले क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम जंप करेंगे डिजाइन सिस्टम के अंदर। मानूर, M3 के मुताबिक प्राइमरी CTA बटन का हाइट क्या होना चाहिए? ये हमेशा बराबर में क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? हमेशा जब भी किसी को बोलो वो बराबर में पहले बात कर रहा होता है फिर खड़ा होता है। खड़े हो जाओ, फिर से मशवरे कर रही है। ये तो बहुत सिंपल सवाल किया है मैंने। खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। अनीम, खड़े हो जाओ। अरे वो भी तो खड़े हुए, तो खड़े कहीं क्या है और क्या क्या है? खड़े खड़े जल्दी 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 जल्दी। अरे बिठा दूंगा फिर से। अरे खड़े होने में क्या रोना है? अरे खड़े हो जाओ तो पता चले। सर की बातें नहीं सुन रहे भाई। हाँ भाई लतीफ, 14 14 सो यू मीन एक बटन इतना होना चाहिए? ये बटन है, ये बटन है, तुम्हारा हाथ लगेगा इसमें? कम ऑन। एक्चुअल क्या बताया M3 ने, कौन बताएगा? यू आर राइट। ये क्या होता है? किसने सही पढ़ा है कॉन्फिडेंटली, कौन बता रहा है? फोर्टी से 44। हाँ भाई बताओ ना आसिफ। M3 का जो CTA बटन है वो कितना हाइट कितनी होनी चाहिए? 40 से 44। शी इज राइट। 40 से क्यों? क्योंकि हमारा थंब की जो एक टैप है ना वो इसी के बराबर ही है। बैठ जाओ। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बटन बनाया और इसके हाइट को रखा हमने 44, बट मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ 50 क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, क्लिकेबल है, तो आई डू इट 50। सही है, तो लाइक यू कैन चेंज इट, बट 40 से कम नहीं होना चाहिए, 44 से कम नहीं होना चाहिए। अब आप ये समझे कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक क्या कर दिया, बटन क्रिएट कर दिया, बट मैंने यहाँ पे गलती की है। शेप पे हम काम नहीं करेंगे, हम लेंगे प्रॉपर फ्रेम। मैंने फ्रेम लिया, फ्रेम ड्रॉ किया और फ्रेम के हाइट को मैंने क्या किया 15। और फ्रेम के बॉर्डर रेडियस को मैंने क्या किया, उसको नाम दे दिया प्राइमरी बटन। सही भाई, गो द पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ चीजें भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको क्या क्या नाम देते हैं, बटन के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं?
हाँ भाई, M3 वालों, लेबल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो M3 क्या कहता है, कितना होना चाहिए? प्रॉपर पढ़ा 25 होता है। बटन के अंदर का जो लेबल है वो 25 होता है। आर यू श्योर अबाउट इट? वेल, अभी ये दिख नहीं रहा मुझे, तकरीबन 16-20 तक होता है, ठीक है। क्या? पाँच मिनट है, 5 मिनट। ओके, अच्छा भाई देखिए, अब इसको हमने बनाना है कंपोनेंट, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कट करता हूं और यहां पेज 2 में फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे डिजाइन सिस्टम है, मैं यहां पे जाके इसको ऐड करता हूं।
और यहीं पे मैं क्या करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं और क्या करता हूं, उसको क्रिएट अ कंपोनेंट। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आल्ट के। किसी भी चीज को अगर आपने कंपोनेंट करना है तो ऊपर भी आपके पास आ रहा है और कंट्रोल आल्ट प्लस के भी आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक तरीके से इसके ऊपर एक फ्लावर आ जाएगा और इसके कलर चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया कि एसेट के अंदर ये एक कंपोनेंट बन गया आपके पास। अब आप किसी भी पेज पे चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज पे आया, अब मुझे इस बटन को कॉल करना है। क्या करना है, कॉल करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हर स्क्रीन में इस्तेमाल होने वाला है। अब कॉल करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे कहां जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा एसेट के अंदर। कहां जाऊंगा, एसेट के अंदर जाऊंगा और यहां आ रहा है क्रिएटेड इन फाइल्स, ठीक है भाई। क्या बोल रहे हैं, क्रिएटेड इन दिस फाइल्स। मैं यहां गया और मेरे पास एक कंपोनेंट्स आ रहा है, और जब आप ज्यादा बनाएंगे तो यहां पर बौछार होगा कंपोनेंट्स का, कार्ड्स भी होंगे, पता नहीं कितने किस्म के आइकन्स होंगे, सबको आपने कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्लिक करके मैं इसको ऐड कर सकता हूं। ये क्या कह रहा है, इंसर्ट इंस्टेंस। क्या बोल रहा है, इंसर्ट इंस्टेंस। मैं इंसर्ट करूंगा तो इंस्टेंस आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैं इस जो लेबल है इसको चेंज कर सकता हूं। लाइक मैंने क्लिक किया, सही है। अब इस पेज के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है तो मैं इसके अंदर भी ऐड करूंगा और इसके अंदर भी ऐड करूंगा। आपने कंपोनेंट कर दिया ना उसको, अब आपने इसको इसके चाइल्ड को जितना भी इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंस को। नहीं, वो तो मैंने आपको दो तरीके बताए, चाहे आप ड्रैग करें चाहे आप इंस्टेंस को क्रिएट करें, मर्जी है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए। सही है। अब क्लाइंट ने कहा कि यार नहीं यार, ये पहली बात तो ये ना, ये ऑर्डर ना हो, चेक ना हो, ये बटन मतलब टेक्स्ट तो ठीक है, अपन को थोड़ा सा बोल्ड कर दो, और ब्रांडिंग कलर ने चेंज कर दिया, इसको अब होना पड़ेगा क्या, ऑरेंज होना पड़ेगा। अब क्या सबको चेंज करेंगे, हम जाएंगे अपने फाइल के अंदर, जाएंगे डिजाइन सिस्टम के अंदर और यहां जाके इसकी चीजों को चेंज कर देंगे, ठीक है। मैंने क्लिक किया, कलर पे आया, मैंने किया इसका ऑरेंज। ऑरेंज करने के बाद जो लेबल है उसको थोड़ा सा बोल्ड किया, डन। ये है मैजिक, ये है पावर ऑफ कंपोनेंट। मगर यहां पे एक मसला है, लेकिन एक सेकेंड, यहां पे क्या कर रहा है। अब मेरे पास आ गया कोई लंबा टेक्स्ट, ऐड टू कार्ट नाउ। अब हम फंस गए भाई साहब। अब क्या हो गया, अब भाई साहब हम फंस गए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे, बताऊंगा नहीं बट सिर्फ दिखा रहा हूं फिलहाल। मसला हल हो गया, नहीं बताऊंगा। ऑटो लेआउट किया, क्या किया, अब ऑटो लेआउट में क्या हो गया, ये सारे फ्री हो चुके हैं। अब ऑटो लेआउट क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत डीपली।
ये इसलिए आपको बताया क्योंकि ऑटो लेआउट ही असल यूआई का तरीका है जो करना चाहिए। अब ऑटो लेआउट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। क्लियर? गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट बड़ी? गॉट द पॉइंट? सो इन दिस वे वी हैव टू वर्क लाइक दैट। ये बस आपको एक झलक दिखा है ऑटो लेआउट का। ऑटो लेआउट बहुत खतरनाक चीज है, आपका दिमाग घूम जाएगा जब आप बहुत सारे करेंगे। आपका दिमाग स्पेशली कार्ड के अंदर आपका दिमाग घूमने वाला है। जब आप किसी कार्ड को ऑटो लेआउट करेंगे ना, आपका दिमाग घूमने वाला है। वो इतना घूमेगा शायद आप गिर जाएं चक्कर खा खा के, बट बहुत मजे की चीज है। मतलब उसमें आप फंसेंगे, आपको फिर भी मजा आ रहा होगा। कहां मसला किया, कहां मिस्टेक किया। क्लियर? तो सिर्फ कंपोनेंट नहीं, ऑटो लेआउट करके क्रिएट करना ताकि मसले ना आ सके। मैंने अभी ऐड किया ना इस ऑटो लेआउट, तब जाके देखो उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया। तो कंपोनेंट बना के फिर सबको ऑटो लेआउट करना पड़ता है हर चीज को, फिर जाके वो प्रॉपर तरीके से अपने फ्रेम को आप शेप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने फ्रेम लिया, मैंने शेप बना दिया फ्रेम को, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं उसके साथ, खत्म। इसके बॉर्डर रेडियस को मैं बढ़ा दूं, यहां जाऊंगा बॉर्डर रेडियस को मैं 100 कर सकता हूं। बट फ्रेम लेना बेहतर है, शेप पे काम नहीं करना चाहिए। बटन्स के लिए फ्रेम इज गुड, क्योंकि ऑटो लेआउट शेप पे काम ही नहीं करता। आप समझ रहे कि क्यों हम फ्रेम ले रहे हैं? शेप पे ऑटो लेआउट काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने शेप लिया, अब सर दे तो दिया है, बट ये बाद में जब इसके अंदर के जो चाइल्ड चीजें होंगी टेक्स्ट वगैरह, वहां पे बहुत इशू करेगा। सही है? तो हमेशा फ्रेम लें, फ्रेम पे काम करें और फ्रेम को ऑटो लेआउट करें ताकि वो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड वगैरह है वो सारे अच्छे से रहें, खुशहाल जिंदगी जिए। राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम प्लीज मुझसे पूछ लें। क्या किया बटन के लिए? बस F दबाओ, फ्रेम आ जाएगा। जो क्रिएट करना क्रिएट करो। हाँ, अगर इनके लिए चाहिए फिर तो F दबा के यहां जाके ना फोन के ऊपर जाके बनाना पड़ेगा। वो तो हम फ्रेम से कुछ और बना रहे हैं ना। अगर यहां से आपको बाकायदा फ्रेम चाहिए तो फिर वो यहां पे क्लिक करके फ्रेम ले लेना पड़ेगा। खुद ही ड्रॉ करेंगे। बस फ्रेम पे क्लिक किया, ड्रॉ किया जो आपको चाहिए, कुछ भी प्रेस नहीं किया। F फॉर फ्रेम। और अगर फ्रेम आपको यहां से ही मिल जाएगा, ये देखो ये फ्रेम है, क्लिक करो फ्रेम, उसका शॉर्टकट की F है। एनी क्वेश्चन? देखो ना, एक बटन बना के सबका ध्यान रखो, ऑटो लेआउट कर दो, खत्म, सब पे अप्लाई हो जाएगा। जरूरी है पैडिंग जरूरी है कि साइड से कितना दे रहा है, आइकन के अंदर कितनी पैडिंग है वो देना जरूरी है। यही तो फायदा है कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल आप एक आइकन बटन बना रहे हैं, एक बनाना अच्छे से बनाना है, उसको रीयूज करना है, सिंपल। बट रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। शेप इज एवरीथिंग। शेप से हर चीज बनती है। मतलब दुनिया में शेप्स ना होते, अल्लाह पाक ज्योमेट्री ना देती तो ये थोड़ी ये बनते हैं, सिर्फ बस पहाड़ ही होते।
भाई शेप से ही आप बटन बनाते हैं ना, तो मतलब कि अब चाहे वो शेप हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कार्ड हो, बनेंगे शेप से ही। तो शेप को आप ऑटो लेआउट कर सकते हैं, उसका कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक शेप क्रिएट किया जिसकी हाइट मैंने बनाई, मैंने फ्रेम से क्रिएट किया ना, उसकी हाइट मैंने की तकरीबन 50। ये क्या है? शेप ही है ना। बटन बनाऊंगा तो बटन बनेगा ना। बटन कैसे बनाऊंगा? अब बना बटन। तो दुनिया में हर चीज पहले लाइन थी, फिर लाइन से शेप्स हुई, फिर शेप से मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डैश के पहले ये क्या थी? सिर्फ लाइन थी ना। सारे क्या कहते हैं, पलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाई होते हैं। हाँ, कैसे बनाएंगे कंपोनेंट? जोर से बोलो। कंपोनेंट को ऐड कैसे करते हैं? कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फ्रेम पे क्लिक करें, या तो अल्ट, क्या आता है, अल्ट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, अल्ट कंट्रोल के करेंगे आप। ठीक है, वो बन जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं करना तो सिंपल ऊपर जाएंगे, यहां पे देखो फ्लावर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। ये मिलेगा कहां? ये मिलेगा एसेट के अंदर। एसेट में जाएंगे, पेज 1 के अंदर जाएंगे, उसको उठा के आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये इसका चाइल्ड है। अब देखिए लाइफ रिव्यू, देखिए लाइफ रिव्यू, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। इसको मैंने ग्रीन किया, नीचे भी ग्रीन हो गया। इसको मैंने छोटा किया, ये भी छोटा हो गया। ये होता है पेरेंट और चाइल्ड का। अब मैं कितने भी चाइल्ड बनाऊं इसके, सब पे सेम अप्लाई होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 45 प्राइमरी बटन से सबको चेंज करोगे। रीयूजेबिलिटी, जिस तरह फतर के अंदर पूरा ग्राउंड शिफ्ट हो गया था कंटेनर से, रीयूजेबिलिटी। किधर? इन्हें जाना नहीं है भाई, अभी क्लास हो रही है, 1:30 बजे तक क्लास होगी। आज 1:30 तक क्लास होगी। बोलो नीचे चाय पियो ना, भाई को बोलो नीचे अटेंडेंस ले लो।